सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज पुनः हम सुबह वाली क्लास में विधिवत रूप से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पिछले 7-8 दिनों से जो है वो क्लासें आपको सही ढंग से नहीं मिल पाई थी, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कारण ये था कि दूसरी जगह शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगा था। आज मैंने पूरा सेटअप जो है वो घर पे सेट कर लिया है, तो आज से आपकी क्लासें जो है वो कंटिन्यू रहने वाली हैं। तो मैंने आपको जैसा आपसे वादा किया था कि भी 365 क्लासें मिलेगी, तो 100% आपको मिलेगी। अपनी 90 के आसपास 90 प्लस ही क्लासें हो चुकी है। और आज मैं आपको एक बात और बोल रहा हूँ कि भाई जिस किसी भी टाबर को हिस्ट्री और कल्चर में, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास में कोई सा भी टॉपिक टफ लगता है, आप कमेंट करके बताइए। अगर 10 टाबरों के सेम कमेंट रहे तो अगला टॉपिक जो है वो विस्तार के साथ में करवाऊंगा। अब मुझे वो टेंशन नहीं रही है कि मुझे प्रश्न करवाने हैं। अब मैं आपको कंप्लीट विस्तार जो है वो यूट्यूब पे करवा सकता हूं, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रही है। तो आज का अपना प्रश्न है बेहद ही शानदार प्रश्न आपके सामने कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी। कि मेवाड़ का कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में जावर के अंदर चांदी की खान निकलती है। जावर स्थान उदयपुर में है। जावर स्थान कहां पर है? तो जावर स्थान साथियों उदयपुर में है। उदयपुर जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस व्हाइट सिटी जिसको कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? जावर है। चांदी की खान का मतलब है कि यहाँ पर सीसा प्लस जस्ता की खान निकली थी। सीसा और जस्ता, सीसा प्लस जस्ता जो है, जहां से सीसा और जस्ता निकलता है वहीं से क्या निकलती है? चांदी निकलती है। तो यहां से सीसा प्लस जस्ता की क्या निकली है? खान निकली है। आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन से राजा के समय में जावर में चांदी की खान निकली थी। अपनी मेवाड़ की सीरीज चल रही थी और उसी के अकॉर्डिंग अपना आज का मेवाड़ का ही प्रश्न रहने वाला है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के अंदर है उदय सिंह। देखो, उदय सिंह दो थे। एक तो जिसको हम उद्दा कहते हैं, उद्दा कहते हैं, ये उदय सिंह फर्स्ट भी आप इसको कह सकते हो, या एक उदय सिंह है सेकंड था। एक उदय सिंह कौन थे? तो उदय सिंह सेकंड थे। उद्दा जो है इसको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी मामदेव कुंड के पास में, जिसके कारण इनको मेवाड़ का क्या कहते हैं? पितृहंता कहा जाता है। एक उदय सिंह सेकंड थे। इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि अफगानों की अधीनता को स्वीकार किया था इन्होंने। अफगानों की अधीनता को स्वीकार करने वाले, अफगानों की अधीनता को स्वीकार किया था। अफगानों की अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला आप राजा बताना कि उदय सिंह जो था जिसने अफगानों की अधीनता को क्या किया था? स्वीकार किया था। साथ में आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में है राणा लाखा, जिसको लक्ष्य सिंह के नाम से जानते हैं। लक्ष्य सिंह के नाम से जानते हैं। लक्ष्य सिंह के नाम से जानते हैं। अभी मेवाड़ का जो राजकुमार है ना, आज भी लक्ष्य राज सिंह है, लेकिन ये कौन है? लक्ष्य सिंह है या राणा लाखा जिनको कहा जाता है। ये राणा लाखा जो थे, इस लाखा के समय में उदयपुर के अंदर जो है वो जावर की खान निकली थी। जावर के अंदर, या फिर हम यूं कहें कि जावर में इनके समय में कौन सी खान निकली थी? तो चांदी की खान। चांदी की खान जो है वो साथियों किस राजा के समय में निकलती है? तो चांदी की खान जो है ये आपकी राणा लाखा के शासनकाल के अंदर निकली थी। ये जो राणा लाखा थे, इनके समय में 1387 की बात थी, और 1387 में एक बंजारा जिसका नाम था पिच्छू, या इसी को कहा जाता है छित्तरमल। पिच्छू या छित्तरमल नाम के, छित्तरमल नाम का एक बंजारा था जिसने कौन सी झील बनवाई थी? पिछोला झील बनवाई थी। आपको वैसे तो पता ही है कि उदयपुर जो है इसको झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस कहा जाता, व्हाइट सिटी के नाम से इसको जानते हैं। क्षेत्र सिंह को आप खेता कह सकते हो। क्षेत्र सिंह को क्या कह सकते हो? खेता कह सकते हो। खेता या क्षेत्र सिंह जो थे ये बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में मारे गए थे। बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में मारे गए थे। बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में कौन मारे गए थे? तो बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध के अंदर जो है वो कौन मारे गए थे? साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर गति को प्राप्त होने वाले आपके जो राजा है, जिनका नाम हो जाएगा खेता या क्षेत्र सिंह, आप इनको कह सकते हो। साथ में जो खेता या क्षेत्र सिंह जो था, इसकी एक दासी थी, इसकी एक दासी पत्नी जिसका नाम था साथियों खातिन, और खातिन जिसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। ये बड़े काम आते हैं जब अपने मेवाड़ का विस्तार पढ़ते हैं, तो चाचा मेरा का नाम खास तौर से आपको ध्यान रखना होता है।
आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राणा हमीर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो राणा हमीर थे ये मेवाड़ के उद्धारक है साहब, मेवाड़ के उद्धारक है। मेवाड़ के उद्धारक किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ के उद्धारक जो है ये राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ के उद्धारक किसको कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को, क्योंकि इसने मेवाड़ की डगमगाती हुई नैया को पार लगाया था, जिसके कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। किस राजा को कहते हैं? तो राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर जो था इसके समय में एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है, और राणा हमीर जो थे इन्होंने 1336 में, इनके समय में कौन सा युद्ध हुआ था? सिंगोली, और सिंगोली स्थान पड़ता है साहब बांसवाड़ा में, और सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध राणा हमीर के समय में हुआ था। आज के प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो राणा लाखा रहने वाला है। आज के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो राणा लाखा रहने वाला है। अब ये अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, और साथ में जो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी +2 के अंदर पिछली बार जितने भी राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न आए थे, जितने भी राजस्थान कला संस्कृति के प्रश्न आए थे, वो मैं आपको 2 क्लासों में, एक हिस्ट्री और एक कला संस्कृति, दोनों में कंप्लीट करवा दूंगा। प्रत्येक ऑप्शन का आपको विस्तार देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।